कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोर मुकुट श्री नंद लाला भज मोर मुकुट श्री नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए कुछ समय जीवन का भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने में अपने जीवन के क्षणों को व्यतीत करें, जिससे ये जो जीवन है परम धाम को, भगवान के लीला विग्रह को प्राप्त होगा। क्योंकि 24 घंटे यह शरीर जीवन के क्षण सांसारिक कर्मों में तो लगे ही रहते हैं, तो इसलिए अधिक नहीं कुछ ही समय, यदि कुछ समय भी भगवान की कथा का श्रवण करने में अपना व्यतीत किए तो ये समझिए कि जैसे अंधकार तो बहुत बड़ा होता है लेकिन दीपक बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी छोटा सा दीपक बड़े से बड़े अंधकार को नष्ट कर देता है। रोग कितना बड़ा होता है लेकिन गोली कितनी छोटी होती है, और वे छोटी गोली संपूर्ण रोग को नष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से भले ही हम 23 घंटे सांसारिक कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन यदि हम आधा घंटा 1 घंटा भी भगवान की लीला का नित्य श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से दवा रोग को नष्ट कर देती है, दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से हमारी थोड़े से समय की कथा हमारे संपूर्ण जीवन को एकदम परम दिव्य सुंदर बना देगी, और यहाँ तक है कि लास्ट में भगवान के चरणों की प्राप्ति करा देगी। इसलिए हम लोग भगवान की लीला में, भगवान की कथा में इस प्रकार से लग जाएं कि यही हमारा सब कुछ है। आइए देखिए कि जैसे आप पहले श्रवण कर रहे थे कि विदुर जी तीर्थों का भ्रमण करते करते जमुना जी के किनारे पहुँचे, और जमुना जी के किनारे वहाँ पर उनको उद्धव जी से भेंट हो गई। जैसे ही उद्धव जी से भेंट हुई तो एकदम
बहुत ही प्रेम के साथ विदुर जी उद्धव जी से मिले, आलिंगन किए और आज दोनों महात्मा बैठ गए। जब उद्धव जी बैठ गए और विदुर जी भी बैठ गए तो विदुर जी पूछते हैं, समय बहुत व्यतीत हो चुका था जब से विदुर जी वहाँ राज दरबार से गए थे, तब से अब तक का जो समय है ये बहुत व्यतीत हो गया था। तो विदुर जी पूछते हैं, प्रिय उद्धव, ये बतलाओ क्या वे यदुवंशी सब कुशल पूर्वक तो हैं? अच्छा ये बतलाओ, क्या हस्तिनापुर में जो कि पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन पर अत्याचार करने वाले दुर्योधन, दुशासन आदि, ये सब कुशल पूर्वक तो हैं? क्या मेरे भाई धृतराष्ट्र, जो कि अपने पुत्रों के कहने में अनुचित करते रहते, पांडु के पुत्रों को सताते रहते, क्या वे कुशल पूर्वक तो हैं? अच्छा ये बतलाओ, ये भगवान श्री कृष्ण तो पृथ्वी के भार का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से, कैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, वे 11 वर्ष तक, अच्छा हमको ये सब का सब बतलाइए कि कृष्ण के विषय की चर्चा बतलाइए। और जैसे ही विदुर जी ने श्री कृष्ण जी का नाम लिया, श्री कृष्ण जी का नाम लेते ही उद्धव जी की समाधि लग गई। अब उद्धव जी मन में विचार करने लगे, वे तो उत्तर क्या देते? जिस व्यक्ति की समाधि लग जाती है, समाधि लगने पर अपने देह तक का तो भान नहीं रहता, उत्तर कौन देगा? अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के अंदर हृदय स्थान में बराबर दर्शन कर रहे हैं और उद्धव जी के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वे देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु परम भक्त, और धीरे धीरे जब इनकी आंखें खुली, आंखें खुलने पर विदुर जी को बतलाते हैं कि विदुर, अब जिनके विषय की बात पूछ रहे हो, वास्तविक रूप से आज के समय में
पृथ्वी पर वे कोई भी नहीं है। और जो उद्धव जी की बात थी, उद्धव जी तो इतने परम भक्त थे। इनके छोटे पर की ही कहानी इस प्रकार से आती है कि जब ये छोटे थे, मात्र 5 वर्ष के, तो 5 वर्ष के होने पर भी ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना लेते थे और उसी मूर्ति में भोग लगाते थे। यहाँ तक है कि इनकी माता बुलाती, बेटा आओ भोजन कर लो, लेकिन ये भोजन नहीं करते थे। उनको नहलाते थे, बढ़िया सुंदर उनका श्रृंगार करते थे, कपड़े पहनाते थे और फिर इसके बाद भोग लगाते थे। जब तक श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगा लेते थे, तब तक कभी भी उद्धव जी अपने हाथ स्वतः भोजन नहीं करते थे। आज जब विदुर जी ने कृष्ण जी के विषय में पूछ दिया और कृष्ण जी के विषय में पूछते ही तुरंत समाधि लग गई और समाधि के बाद वे बतलाना प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर देखो, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो यदुवंशी हैं, यदुवंशी बहुत ही भाग्यहीन रहे। क्यों? क्योंकि जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण खेले खाए बड़े हुए, साथ में ही रहते थे, लेकिन साथ में रहने पर भी वे भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं सके। ग्यारह वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण यहीं गोकुल में रहे और 11 वर्ष के बाद देखिए बतला रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हमको तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि पूतना जो कि कालकूट नाम का विष अपने स्तनों में लगा करके आई, मारने की इच्छा से आई थी। अहो वकीयस तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात त्रिचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। देखो बड़े आश्चर्य की बात है। वकीयम बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके आई। जिघांसया हंतुम इच्छया, मारने की इच्छा से आई थी। यद्यपि वे बहुत ही असाध्वी अर्थात दुष्टा थी, लेकिन इसके बाद भी भगवान ने वे गति प्रदान कर दी जो कि बड़े बड़े योगियों को नहीं प्राप्त होती है। जो गति धाय को मिलनी चाहिए मिलती है,
वही गति पूतना को भी देती है। देखो, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, यहाँ तक है। फिर भगवान जब अक्रूर जी के द्वारा मथुरा ले जाए गए, मथुरा गए और मथुरा में कंस को समाप्त किया। उग्रसेन को वहां का फिर से राजा बना दिया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से छुड़ाए। गुरु संदीपन के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और वहाँ पर गुरु दीक्षा में जो गुरु जी का मृत पुत्र, जो कि पांचजन्य नामक राक्षस खा लिया था, ऐसे पुत्र को यमपुरी से लाकर के दे दिए। फिर देखिए, वे जो कि परब्रह्म परमात्मा, जिनकी 10 अंगुल में संपूर्ण त्रिलोकी है, वे काल यवन के डर से मथुरापुरी को छोड़ करके और कहां चले गए? द्वारिकापुरी चले। रुक्मिणी आदि 8 रानियों से शादी किए। रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनिजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और जो भौमासुर के द्वारा 16,100 कन्याएं रखी गई थीं कि उनसे मैं शादी करूंगा, तो उस भौमासुर को भी मारकर 16,100 कन्याओं ने, सभी ने श्री कृष्ण जी का वरण कर लिया। तो टोटल 16,108 हो गई। और देखिए भगवान की लीला, नारद जी को भी एक बार भ्रम हो गया कि 16,108 के साथ कैसे रहते हैं, तो वे भी परीक्षा लेने के लिए द्वारिकापुरी आ गए नारद जी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी भी नारद जी की इच्छा को जानते हुए उनको देर नहीं लगी। जिस भवन में नारद जी प्रवेश करते थे, तो उसी भवन में भगवान श्री कृष्ण वहां मिलते थे। कहीं पर तो पलंग पे लेटे हुए मिले हैं, कहीं पर अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए मिले हैं, कहीं पर हास परिहास करते हुए मिले हुए हैं, कहीं पर खेल खेलते हुए मिले हैं, कहीं पर बच्चों को खिलाते हुए मिले हैं, कहीं पर बच्चों के साथ खाते हुए मिले हैं। तो नारद जी भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तो वे भगवान श्री कृष्ण, विदुर जी
यहाँ तक है कि यदुवंशी सहित जब प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ पर प्रभास क्षेत्र में ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर के यादवों ने, यदुवंशियों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद उन्होंने वारुणी नाम की मदिरा का पान किया और जैसे ही वारुणी नाम की मदिरा को पिए तो मदिरा को पीते ही उनका जो विवेक था, ज्ञान था, वे ज्ञान नष्ट हो गया। और जैसे ही ज्ञान नष्ट हो गया तब फिर क्या था, तब तो फिर उसी समय एक दूसरे को आपस में ही मारने लगे। विदुर जी, वहीं पर एक एरका नाम की घास थी और एरका नाम की घास को लेकर एक दूसरे में इस प्रकार से मार काट हुई कि जिस प्रकार से वृक्षों की डाल को काटा जाता है, ठीक इसी प्रकार से यदुवंशी सब आपस में कट 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 मर गए, कुछ चतुः पंचाव शेषिता। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरे से पहले ही कहा था कि उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, लेकिन मैं उनको छोड़ के मैं जा नहीं सका। यद्यपि उन्होंने कहा था, लेकिन मैं फिर भी उनके पीछे 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 चलता चला गया। फिर मैंने देखा विदुर जी कि वे भगवान श्री कृष्ण एक पीपल का वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे बाएं पैर पे दाहिना पैर चढ़ाकर बैठे हुए, आधे लेटे हुए जैसे भी हैं। और वहाँ पर मैत्रेय जी भी थे। फिर उन्होंने मेरे को भागवत ज्ञान का उपदेश किया। और विदुर जी, ये मेरे सामने की बात है कि मैत्रेय जी के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दी है कि मेरा भक्त विदुर जब भी मिले तो ये जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है, ये मेरे भक्त विदुर को भी दे देना। तो इसलिए विदुर जी, अब तुम ऐसा करो कि तुम मैत्रेय जी के पास चले जाओ और वे तुमको निश्चित रूप से सब ज्ञान देंगे। उद्धव जी इधर बद्रिकाश्रम के लिए चल देते हैं और विदुर जी इधर मैत्रेय जी के पास के लिए चल देते हैं। तो हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेयमासेन मगाध बोधम, कि मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में गंगा जी के किनारे आसीन बैठे हुए हैं, जो कि
बहुत ही ज्ञानी है। तो ऐसे मैत्रेय जी को उद्धव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके विदुर जी ने प्रणाम किया। मतलब मैत्रेय जी को विदुर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। और बैठने के बाद कुशल क्षेम पहुंचते हैं और कुशल क्षेम में ही भगवान श्री कृष्ण संबंधित चर्चा और उस परम ज्ञान के विषय में पूछते हैं। और मैत्रेय जी अब इनको उत्तर देंगे। तो क्या उत्तर देते हैं ये हम लोग अब अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंठ श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।